मेरा नाम अंजलि है। 21 साल की उम्र में जब दुनिया हसीन लगती है, मेरी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ी थी जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। गर्मियों की छुट्टियों के कारण मैं घर पर अकेली थी। मम्मी और पापा दोनों ऑफिस चले जाते थे। मेरा भाई आर्यन, जो मुझसे 3 साल छोटा था, वो अक्सर मेरे आसपास ही रहता। एक दिन घर की सफाई के बाद मैं बहुत थक गई थी। आर्यन मेरे कमरे में आया और बड़े प्यार से बोला, दीदी, आप बहुत थक गई हैं, मैं आपके लिए ठंडा दूध लाता हूँ और फिर आपकी मालिश कर दूंगी। उसकी बातों में ऐसी मासूमियत थी कि मैं मना नहीं कर पाई। दूध पीने के बाद उसने मेरी सिर की मालिश शुरू की। उस तेल की खुशबू बहुत अजीब और नशीली थी। देखते ही देखते मैं गहरी नींद की वादियों में खो गई। जब मेरी आंख खुली तो रात के 9 बज रहे थे। मेरा पूरा शरीर टूट रहा था, जैसे मुझ पर कोई भारी बोझ डाल दिया गया हो। ये सिलसिला रोज का बन गया। मैं दिन ब दिन पीली और कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो रिपोर्ट देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, अंजलि, तुम माँ बनने वाली हो। मैं सुन्न हो गई। घर में मेरे और आर्यन के अलावा कोई नहीं होता था। क्या मेरा अपना सगा भाई ऐसा कर सकता था? लेकिन तभी मुझे याद आया कि आर्यन मेरा सगा नहीं बल्कि सौतेला भाई है, पापा की पहली पत्नी का बेटा। मैंने सच जानने के लिए अपने कमरे के गमले में एक छोटा कैमरा छिपा दिया। अगले दिन जब मैं बेहोश होने का नाटक कर रही थी, तब जो मैंने कैमरे में देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। आर्यन मेरे कमरे में अकेला नहीं आता था, वो अपने साथ अपने 3 रईस दोस्तों को लाता था। वो मेरी बोली लगाता था और वे लड़के मेरे साथ दरिंदगी करते थे। बदले में आर्यन उनसे मोटी रकम लेता था। जैसे ही वे लड़के जाने लगे, मैं चीखती हुई उठी और कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। आर्यन घबरा गया। मैंने उसे वो कैमरा दिखाया। वो गिड़गिड़ाने लगा, दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जुए का कर्ज उतारना था, वरना वे लोग मुझे मार डालते। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन करना चाहा, लेकिन तभी कमरे की खिड़की से पापा अंदर कूदे। उनके हाथ में गन थी। मुझे लगा पापा आर्यन को मार देंगे, लेकिन उन्होंने गन मुझ पर ताम दी। पापा की आंखों में आंसू थे। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, आर्यन ने जो किया वो मेरे कहने पर किया। खन्ना साहब, पापा के बॉस, ने तुम्हारी तस्वीरें खींच ली हैं। अगर हम उनके दोस्तों को खुश नहीं करते तो वे मेरा करियर और हमारा घर बर्बाद कर देते। मेरा दम घुटने लगा। जिस बाप को मैं अपना भगवान मानती थी, वो अपनी ही तरक्की के लिए अपनी बेटी का सौदा कर रहा था। तभी अचानक घर की लाइट चली गई। अंधेरे में किसी ने पापा के हाथ पर वार किया और गन नीचे गिर गई। कोई मुझे खींचकर बाहर ले गया। वो आर्यन था। आर्यन रो रहा था, दीदी, भागो यहाँ से, पापा पागल हो चुके हैं। मैंने जो किया वो दबाव में किया था, लेकिन अब मैं आपको और चोट नहीं पहुँचने दूंगा। उसने मुझे अपनी बाइक पर बैठाया और जंगल की तरफ ले गया। वहाँ एक पुरानी झोपड़ी में एक औरत जंजीरों से बंधी थी। वो कोई और नहीं, मेरी असली माँ थी, जिसे पापा ने मर गई कहकर सालों से यहाँ कैद कर रखा था ताकि वे दूसरी शादी कर सके। मेरी माँ ने कांपते हाथों से मुझे एक फ़ाइल थमाई। वो फ़ाइल पापा के उन सभी गैरकानूनी कामों का सबूत थी जिसमें खन्ना साहब भी शामिल थे। तभी पापा और खन्ना के गुंडे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। पापा चिल्लाए, सबूत हमें दे दो अंजलि, वरना आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। आर्यन ने हिम्मत दिखाई। उसने पास पड़ा पेट्रोल झोपड़ी के चारों ओर छिड़क दिया। उसने माचिस जलाई और चिल्लाया, अगर आप आगे बढ़े तो हम सब साथ जलेंगे। पुलिस की सायरन की आवाज़ें दूर से गूंजने लगीं। आर्यन ने चोरी छिपे पुलिस को लोकेशन भेज दी थी। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। खन्ना, पापा और आर्यन के वे दोस्त जेल के पीछे थे। आर्यन को भी पुलिस ले गई क्योंकि उसने जुर्म में साथ दिया था, लेकिन उसकी गवाही ने बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। अंत में महीनों बाद मैंने अपनी माँ को उस नर्क से आज़ाद कराया। मैंने उस बच्चे को नहीं अपनाया जो उस दरिंदगी की निशानी था, बल्कि मैंने खुद को एक नई पहचान दी। आज मैं अपनी माँ के साथ एक नए शहर में रहती हूँ। मैंने सीखा कि खून के रिश्ते हमेशा वफादार नहीं होते और कभी-कभी दुश्मन की भीड़ में भी एक रक्षक छिपा होता है। मैंने अपने पापा को कभी माफ़ नहीं किया, लेकिन आर्यन को जेल में एक खत ज़रूर लिखा, जिसमें बस इतना था